बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोहम्मद उस्मान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा किया और कैदियों के साथ इफ्तार की खसूसी तकरीब में शिरकत की। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में कैदियों के साथ इफ्तार किया। इफ्तारी की तकरीब में नात रसूल और तिलावत कुरान पाक के मुकाबले जीतने वाले कैदियों को इनामात भी तक दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असम्बली का कहना था कि दर्जनों बार पहले भी इस जेल का मुख्तलिफ अदवार में दौरा कर चुका हूँ, लेकिन जब इस बार यहाँ दाखिल हुआ तो बाकायदा एक तब्दीली नजर आई। उन्होंने कहा है कि यहाँ जूते, बल्ब और फर्नीचर बनाने के कारखाने लगाए गए हैं ताकि कैदियों को हुनरमंद बनाया जा सके। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इंतहाई शानदार काम शुरू किए हैं। जो काम पिछले 30 सालों में ना हो सके हैं वो इस हुकूमत में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े हुए महरूम तबकों के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वज़ीर आला का 1 साल की कारकर्दगी बोल रही है। तकरीब से कबल स्पीकर असम्बली ने जेल में लाइब्रेरी समेत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम जूते, फर्नीचर और बल्ब बनाने के खुसूसी कारखानों का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद कैदियों से मुसाफा किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को कैदी की जानिब से बनाई गई खुसूसी कुर्सी भी पेश की गई। स्पीकर ने कुर्सी बनाने वाले कारीगर को 50,000 इनाम भी दिया। देखिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ की स्क्रीन पर खुसूसी रिपोर्ट। क्रॉस की तो मुझे लगा नहीं कि मैं पुरानी उसी जगह पे हूँ जो कसूर जेल मेरे मुशाहिदे में थी या मेरे हाफजे में थी। मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा एक तब्दीली जो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है वो नज़र आ रही थी। मैंने सुप्रीम जेल से और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल साहब से पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि आपने अंदर कोई यूनिट्स बनाए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जूता साजी की सनत, फर्नीचर की सनत, बल्ब बनाने की सनत, इन सब में यहाँ पर जितने अफराद हैं उनको हुनरमंद कर रहे हैं ताकि कल जब ये यहाँ से बाहर जाएं तो ये अपनी ज़िंदगी एक बेहतर सलीके से गुजार सकें और इनके हाथ में कोई कसब हो। और आज का दौर, मैं इस बात पे इसरार करता हूँ, जिद करके कहता हूँ कि वो हसब नसब की दास्तां पुरानी हुई, अब कसब के साथ मुंसलिक है आज की दुनिया। जिसके हाथ में हुनर है वही मोतबर है, वही बारोजगार है और वही इस माशरे में इज्जत के साथ रह सकते हैं। मुझे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने वहां पर इंतहाई शानदार काम शुरू किए हैं। जैसे मैं आज सुबह कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के स्कूल में गया तो मेरी खुशगवार हैरत थी कि वो बच्चे जो पिछले 30, 35, 40 साल से जो कोई न कर सका वो आज इस गवर्नमेंट में हो रहे। और ये जो मुझे बताया डीआईजी प्रिजन्स ने कि पूरे पंजाब की हर जेल में जिसके अंदर आप जाएंगे ये लोग, बेशक आप इनको कहें कि इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये किसी जुर्म की बना पर यहाँ पर आए हैं, झूठा सच्चा इल्जाम है या किया है, लेकिन इंसानी हकूक है, लोग हैं, ये बसते लोग हैं। इनके दिलों में वही धड़कन है जो मेरी और आपकी धड़कन है जो हम बाहर आजाद सांस ले रहे हैं। इनके इन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हर हुक्मरान पर वाजिब है कि जो इनमेट्स जेल में हैं इनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। तो आई वुड से शाबाश चीफ मिनिस्टर, मैं जहां जहां जा रहा हूं 1 साल की आपकी हुकूमत की शानदार कारकर्दगी मुंह से बोल रही है, वेल डन एंड हेड्स ऑफ। आज मैंने देखा उस बिल्डिंग का इफ्तिताह 1996 में हुआ था, तो मुझे वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि ये पहली हुकूमत है जिसने कुव्वते गोयाई से महरूम बच्चों के लिए ये हेयरिंग एड्स, चाहे वो जितनी भी लागत के थे, उनको वहां फराहम किए। और ये पहली हुकूमत है जो जेल में मुक़य्यद अफराद की जिंदगी को जिंदगी समझकर, इनके हकूक को हकूक समझकर, इनके साथ जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक, चार्टर के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको बेहतर से बेहतर अंदाज में होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी जो जेल की इंतजामिया है ये भी शानदार काम कर रही है। अभी मुझे एक चेयर इन्होंने दिखाई और कहा कि ये एक यहाँ पर इनमेट जो यहाँ पर कैद हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनके ऊपर हो सकता है इल्जाम हो सकता है ये जुर्म उन्होंने किया हो। ये फैसला तो अदालत करेगी, शहादत की बुनियाद पर करेगी, उसके ऊपर इंसाफ के
उस तराजू में तोल के करेगी कि क्या जुर्म था या खाली इल्जाम था, लेकिन एक बात की जो हमें तस्लीम करनी होगी कि उस हुनरमंद के हाथ में ये सलाहियत थी कि उसने ये शाहकार जो बनाया जिस पर मैं जब आया हूं, तो ये अगर आप जेल में बैठ के ये चीजें आपसे कराई जा रही हैं और की जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वो इंसानी हक जो हम सब का है, जिंदा रहने का हक, चाहे हम जहां भी हैं, वो हर किसी को उसी एतबार से मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वजीर आला पंजाब इस काम के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, जिसकी जो मुश्किल है अल्लाह ताला वो हल करें। माह रमजान का ये बाबरकत महीना है और मैं बिलखसूस अपने भाई जुबैर की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। वेलफेयर का काम बड़ा अच्छा काम है, जो इसकी तरफ चल पड़े अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डालते हैं। अबीरा फाउंडेशन शानदार तरीके से इस शहर की खिदमत कर रही है, और जो आदमी आज किसी गरीब आदमी का, किसी दुखी आदमी का दरमान बने, जो किसी के साथ अपना नवाला बांट के खाए, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा एहसन इकदाम और बाइस सवाब कदम जिंदगी में इंसान उठा नहीं सकता।